Dear students, I am going to tell rules for verbs of incomplete predication. Rules for verbs of incomplete predication. ठीक, इसके पहले वीडियो में मैंने वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में बता दिया है अच्छी तरह कि इंट्रांजिटिव वर्ब के इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होते हैं और उसे जो पूरा करते हैं, उस सेंस को जो पूरा करते हैं उन्हें कहते क्या हैं, मतलब जो सेंस को पूरा करते हैं उन्हें कम्प्लीमेंट कहते हैं। उसमें मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के कम्प्लीमेंट के भी बतलाया। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स के कम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये नहीं बताया। ऐसे तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के कम्प्लीमेंट को हम फैक्टेटिव ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, इसे बता देंगे। अब मैं बात करें इसके, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूल्स हैं, नियम है कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स में जो कंप्लीट सेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिटेल में इसको बताना है हमको। तो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन कौन से हैं। पहला तो नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव, और एडवर्ब होते हैं। अतः कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में नाउन होता है। वहाँ तो मैं नाउन, एडजेक्टिव और सम पार्ट्स ऑफ अनदर वर्ब बता दिया था, लेकिन यहाँ मैं डिटेल बता रहा हूँ कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, या पार्टिसिपल, या प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन आएगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, और क्या इन्फिनिटिव वर्ब के पहले टू का प्रयोग, अथवा एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब मैं बताया नहीं हूँ, इस वर्ब के शुरू समाप्त होते ही मैं एडवर्ब शुरू करूँगा, लेकिन यहाँ कुछ जो है बता दूँगा क्या होते हैं। ठीक, अब इसके बारे में एग्जाम्पल दें, सबके बारे में कह देते हैं। पहला, ए डॉग इज, एक कुत्ता होता है, कोई कुत्ता होता है। हमारा हो गया अब इनट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन सेंस पूरा नहीं है तो हमको कैसे कह सकता है, कम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का पूरा करने वाले के बारे में बता रहे हैं। इनकी कौन कौन पूरा करने वाला है, तो नाउन भी है, एडजेक्टिव है, सबके बारे में बता रहा है। तो ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, एनिमल क्या है, यही हमारा नाउन है। क्या है, ये नाउन है। अरे फेथफुल इसका एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन हमको हेड वर्ड नाउन है। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, एक बता दिया। अब इसके बारे में बता दें कि एडजेक्टिव के बारे में दूसरा लेते हैं। शी हैज गॉन मैड, शी हैज गॉन, बताया हूँ कि गो, कॉम क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं।
तो सी हैज गॉन, वह सी हैज गॉन मैड, वह हो चुकी है क्या, मैड, पागल। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। देखा, एडजेक्टिव। कहने का मतलब कि इस वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, मैड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, हो गया। और क्या लेना है, पार्टिसिपल लेना है। शी कीप्स ऑन सिंगिंग, शी कीप्स ऑन सिंगिंग, ये क्या है, कीप्स, कीप्स ऑन इंटेलिजिटिव वर्ब, सिंगिंग पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हमारा तो असली कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहे हैं। तो शी कीप्स ऑन सिंगिंग, अब ये तीसरा रहा। अब चौथा लेते हैं। अब क्या है, प्रीपोजिशन के बारे में बात करें। दिस मार्कर इज नो यूज, मैं बड़ा कम काम कर रहा है, तो मैं क्या कहूँ, दिस मार्कर इज ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज। याद रहे, इज वर्ब है हमारा, इस दिस मार्कर इज सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये टोटल कितना क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया, 3 में बता दिया। और क्या है हमारा है, और हमारा है इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव। हम क्या करते हैं, वी ईट, हम लोग खाते हैं, टू लिव, हम लोग जीने के लिए। या इस तरह भी कह सकते हैं, ईट कर देंगे तो हमारा ईट तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वी हैव टू लिव, वी हैव टू लिव। ठीक है, वी हैव हमारा वर्ब हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये इन्फिनेटिव हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। वी हैव, हमारे पास है क्या, हमें रहना या हमें होना है, हमें होना। वी हैव टू लिव, हमें रहना, होना है क्या, रहना। टू लिव, वी हैव टू लिव, हमें रहना है। तो क्या होगा, इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव। 5वां था। एक अंतिम बता दूँ, 8वें में। और एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब का भी बात कर दें। शी हैज फॉलन, जानते हैं कि फॉल जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद एडवर्ब करा दें। शी हैज फॉलन ए स्लीप, शी हैज फॉलन ए स्लीप, ए स्लीप, यही हमारा एडवर्ब है। शी हैज फॉलन ए स्लीप, फॉलन के बाद ए स्लीप है। ठीक, ये एडवर्ब भी हो गया हमारा। कहने का मतलब क्या बता दिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन कौन हो गए, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और क्या, प्रीपोजिशन विथ कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पार्टिसिपल हुआ, इन्फिनेटिव और एडवर्ब का प्रयोग, 6 वर्ब का प्रयोग करा दिया। यही इसके किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। यह स्पष्ट है। और मैं दूसरा रूल बताऊं। और फैकल्टेटिव ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। फैकल्टेटिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। दूसरा, जब इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीट सेंस ना हो, कंप्लीट सेंस
सेंस न हो, मतलब जब इंट्रांजिटिव लिख दिया, ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। जब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीट सेंस न हो तो सेंस को पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो वर्ड की आवश्यकता होती है करने के लिए जिस वर्ड या वर्ड्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है उसे कॉम्प्लीमेंट का है। इसके पहले बता चुका, उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसे होती है, उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहा? जब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीट सेंस न हो तो सेंस को पूर्ण करने के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिस वर्ड या वर्ड्स की जरूरत होती है उसे ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट में द्विकर्मक, दोनों कर्म ही है। फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अरे दो कर्म दो ऑब्जेक्ट, इसको फैक्टेटिव मतलब दो, फैक्टेटिव मतलब होता है दो। आप फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट में दो कर्मक, दो कर्म वाले, दो ऑब्जेक्ट वाले भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दें, द जज सेट हिम फ्री। जज सब्जेक्ट हो गया, सेट वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद भी हमारा और फर्स्ट नहीं हुआ तो हमको फ्री लिखना पड़ा, ठीक है। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम फैक्टेटिव का है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है, भी ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट को हिम को रेफर करने के लिए फ्री बना है, ठीक है। तो कैसा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी फ्री को हम क्या कहेंगे, फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट, ठीक। क्योंकि यह हिम ऑब्जेक्ट है, हिम के साथ यह प्रयोग हुआ है, इसको द्विकर्मक कहते हैं। ये फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बताया कि जब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, कंप्लीट सेंस ना हो, मतलब वह ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आवे, उस जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट जब हो तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो उनके बाद क्या होता है, कोई ना कोई वर्ड या वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए होता है इसीलिए उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और उसे हम फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, इसको द्विकर्मक। यह भी हिम भी ऑब्जेक्ट है तो यह भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद रूल नंबर, इसी संबंधित नियम बता रहे हैं। रूल नंबर 3, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए जब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन प्रयोग होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका किसका प्रयोग करते हैं, वही करते हैं जो हम इंट्रांजिटिव वर्ब में करते हैं। रूल नंबर 3,
ट्रांजिटिव वर्ब्स में कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव एवं एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखा इंट्रांजिटिव वर्ब में यही था कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव एवं एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। यही है इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं कहूँ दे मेड हिम, या मी ही कह दें, दियर लीडर, ये दे सब्जेक्ट, मी वर्ब, ऑब्जेक्ट और दियर लीडर, लीडर क्या है? नाउन है। हो गया, एक नाउन का प्रयोग हो गया, दूसरा एडजेक्टिव का प्रयोग करा दे। वही जज वाला, द जज बताया था, द जज सेट द रोबर फ्री। ठीक, सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्री एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। यही कॉम्प्लीमेंट है। देखा, द जज सेट द रोबर फ्री। ठीक, ये हो गया। अब हमको पार्टिसिपल का, आई फाउंड हर, मैंने उसे पाया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, स्लीपिंग। देखा, आई फाउंड हर स्लीपिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, इसको हम पार्टिसिपल लिख दें। देखा, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ये सब कॉम्प्लीमेंट है कि ये कॉम्प्लीमेंट फ्री एडजेक्टिव के रूप में, आई फाउंड हर स्लीपिंग, ये क्या हो गया? पार्टिसिपल के रूप में। और जो है जिसका रूप में करना है हमको, अब हम प्रीपोजिशन विथ ऑब्जेक्ट या एडवर्ब के रूप में, दे फाउंड हर, fallen, they found her asleep, they found her, हम एडवर्ब में प्रयोग करा दे, they found her fallen asleep, नहीं asleep एडवर्ब। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब ये हो गया। अब हम कर दे कि एक इन्फिनेटिव का प्रयोग करा दे, ये चौथा। अच्छा, इन्फिनेटिव का प्रयोग करा दे। वी लाइक, हम पसंद करते हैं, वी लाइक आवर एनिमी टू बी पनिश्ड। ठीक, वी लाइक आवर एनिमी टू बी पनिश्ड। देखा, ये इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया। क्या है ये? टू बी, इन्फिनेटिव। ठीक,
इस प्रकार मैंने ट्रांजिटिव वर्ब को भी बतला दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अब एक बात बता दें, ये तो रूल्स फॉर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में बता दिया। इसी में कुछ विशेषतर बात बताना चाहता हूँ कि वर्ब्स का फॉर्म जब बता रहा था मैं, उसको ही थोड़ा बता दे वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में। इसको आप जो है चौथे रूल के रूप में ही जानिए। वर्ब्स के फॉर्म को बता रहा था तो उसमें मैंने वर्ब्स के फॉर्म के बारे में डिटेल में बताया था। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में लगभग 4 या 5 वीडियो में बताया हूँ मैं। उसमें कुछ था कि थर्ड फॉर्म के 2 रूप होते हैं। एक तो ईडी या जैसा जनरली होता है सेकेंड या थर्ड फॉर्म जैसा, लेकिन एक अंत में एन लगा होता है 2 फॉर्म में। तो जो एन लगा होता है वह एडजेक्टिव का काम करता है, और जो पहला फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म का वह क्या होता है, तीनों टेंसेज के परफेक्ट टेंसेज में काम में आता है, वर्ब के रूप में आता है। तो वह जो है उसी को बताने जा रहा हूँ। वर्ब के कुछ वर्ब्स के मैं कहा था कि मार्कर साहब दिस मार्कर इज ऑफ नो यूज, तो नो यूज काम कर रहा है। हाँ। कुछ वर्ब्स के थर्ड फॉर्म के जानते हैं भीतरी के, अरे वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के 2 रूप होते हैं, 2 फॉर्म्स होते हैं। चलिए ठीक है, 2 रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, ठीक। किंतु दोनों रूपों का यूज अलग का अर्थ, किंतु दोनों रूपों का यूज और अर्थ अलग होता है। यूज और अर्थ अलग अलग होता है। ठीक, पहले भाग को मैं थर्ड फॉर्म 2 भाग, थर्ड फॉर्म के 2 रूप होते हैं या 2 भाग होते हैं, नहीं कह सकते हैं कि कुछ वर्ब्स के थर्ड फॉर्म के 2 भाग कह दे तो अच्छा है, या रूप भी सही है, 2 भाग रूप। पहले रूप को, पहले फॉर्म को क्या करते हैं, वर्ब के रूप में यूज करते हैं और दूसरे रूप को, फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। ऐसा में मतलब ऐसी दशा, मतलब एडजेक्टिव के रूप के दशा में वर्ब के अंत में वर्ब के एडजेक्टिव फॉर्म कह सकते हैं इसको, एडजेक्टिव। ऐसी दशा में वर्ब के एडजेक्टिव फॉर्म के अंत में एन लगा होता है। यही पहचान है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कंपटीशंस में यही पूछता है। ये जान लीजिए कि सिविल सर्विसेज में अधिकांश पूछता है इसी प्रकार का कि वो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, पहचानिए वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करें। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का 2 रूप, फर्स्ट रूप और ये फर्स्ट तो वर्ब है, वर्ब रूप और एडजेक्टिव, समझ गए।
थर्ड फॉर्म के दो रूप हो गया। पहला तो वर्ब रहा जो कि टेंस में काम देता है, और ये फर्स्ट, ठीक है। और समझ गए, पहला फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को सकता नहीं हमको, वो तो फॉर्म प्रयोग बता चुका हूँ। तो इसमें वर्ब है, एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं लेता हूँ, पहला शुरू करो, बाइंड। बाइंड का थर्ड फॉर्म होता है बाउंड, यहाँ हो जाता है बाउंडेन, बाउंडेन, बाउंडेन। अब यही पूछ देगा कि बाउंडेन क्या है। आप सोचेंगे थर्ड फॉर्म है तो वर्ब का, वर्ब है ही, लेकिन वर्ब नहीं, एडजेक्टिव पे काम करेगा। क्या करेगा? एडजेक्टिव का। ये बाउंड जो है वर्ब है। उसी प्रकार गेट है, इसका होता है गाट, ये होता है गार्टन। गाट तो वर्ब है, लेकिन गार्टन एडजेक्टिव है। इसके बाद ड्रिंक है, ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक। ये क्या होता है? ड्रंकन है। ही वाज ए ड्रंकन मैन, वह एक शराब पियक्कड़ आदमी था। इसी प्रकार यहाँ बता दें, ये फर्स्ट, ये थर्ड का पहला वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव। यही नहीं होता नाम को, और क्या जो बता दें, जो है, जो याद है बता दे रहे हैं। ठीक। अब है सिंक, सिंक, इसका संक, संकन। देखा अंत में एन आ रहा है, यहाँ एन है, यहाँ सब एन है। श्रिंक, सिकुड़ना, श्रिंक है। यहाँ उसी तरह श्रंक हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? श्रंकन, इसी तरह श्रंकन। स्ट्राइक है, स्ट्रोक होता है, और यहाँ स्ट्राइकन होता है। देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो थर्ड वर्ब के रूप में, वो तो बताया है, लेकिन यहाँ एन हो रहा है, यही पता चल रहा है। अब बात करें, क्लीव है, यहाँ होता है क्लेफ्ट, यहाँ होता है क्लोवेन, क्लोवेन। यहाँ मेल्ट है, मेल्ट है, यहाँ मेल्टेड हो जाता है, मेल्टेड। यहाँ मोल्टेड, जैसे ये है मोल्टेड, मोल्टेन, मोल्टेन। देख रहे हैं, मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ सब के अंत में एन आ रहा है, ये बता रहा है। और एक दो है, उसको भी बता दें, यहाँ से मिटा लेंगे। हाँ, जैसे शीथ है, शीथ, शीथड। और ये है सीथेन, सीयर, चीरना फाड़ना, सीयर, सीयर्ड, यहाँ सूर्ण। देख रहे हैं, इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म के दो रूप होते हैं, किंतु दोनों रूपों का यूज और अर्थ अलग अलग होता है। पहले रूप को वर्ब और दूसरे रूप को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसी दशा में वर्ब के एडजेक्टिव फॉर्म के अंत में एन लगा हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ भी एन, सभी में देख रहे हैं कि इसमें एन लगा है, यहाँ एन लगा, उसके पहले लिखा था, सब में एन लगा था, यही बताया मैं। ठीक है। इस प्रकार मान लीजिए कि इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करना है, इसका प्रयोग हम जो है एडजेक्टिव के रूप में करना है, और जो यहाँ है वर्ब के वाला तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में होता है इसका भी, और पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में इसी का प्रयोग होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का, जो वर्ब काम कर रहा है। और
तीनों टेंस के परफेक्ट में होता है और इसका एडजेक्टिव के रूप में होता है। एग्जाम्पल दे दे एडजेक्टिव वाला। टेंस तो जानते हैं आप, एडजेक्टिव के रूप में। आई सा, या ये कहें कि ए ड्रंकन मैन, ए ड्रंकन मैन, ए ड्रैन वाज एब्यूजिंग, मार्कर नो यूज, ए ड्रंकन मैन, मैन वाज एब्यूजिंग, abusing the people on the road, देखा, मैन के पहले एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। एक पियक्कड़ आदमी सड़क पर लोगों को गाली दे रहा था। ए ड्रंकन मैन वाज एब्यूजिंग द पीपुल ऑन द रोड, ठीक है। वही उसी को ड्रंक लेंगे तो ही हैज ड्रंक, वह पी चुका है, ठीक है। इस कहने का मतलब कि जितना भी हम लिए हैं इसका एडजेक्टिव वाला रूप, वो एडजेक्टिव का काम करेगा और ये वर्ब वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में रूल्स फॉर, क्या बताया, रूल्स फॉर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में बतलाया और साथ ही साथ ये चौथे रूल्स के अंतर्गत मैंने वो चीज़ बतला दिया जो कि विविध अनेकों प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं हम कि वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही है, लेकिन यह एडजेक्टिव है, वहाँ पूछ देता है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। तो हमको ये कहना है कि एडजेक्टिव नहीं, ये वर्ब है जिसमें ईएन लगा है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और जो है मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग जो है नियमित रूप से पढ़ते रहिए। इस समय मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बड़ी कम चल रही है और मैं आशा करता हूँ जितने परिश्रम से मैं मेहनत करके बना रहा, तैयार कर रहा हूँ, आप लोग भी उसी तरफ जुड़ जाइए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं जानता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उससे कम आप भी नहीं जानेंगे। थैंक्स।